पर हम लोग मौजूद है। अगर बात की जाए 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST में वर्गीकरण आरक्षण के मुद्दे पर एक वर्गीकरण का एक निर्णय दिया गया था, जिसके विरोध को देखते हुए लगातार बहुजन समाज सहारनपुर की सड़कों पर लगातार जाम करने का काम कर रहा है। और सहारनपुर जनपद की अगर बात की जाए तो सहारनपुर जनपद से निकल करके अनेकों सामाजिक और राजनीतिक संगठन ने आज देश के अंदर अपना नाम रोशन करने का कार्य किया। बहुजन समाज के लोगों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ जो है ज़बरदस्त आक्रोश लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। दलित महासभा से भी हमारे बीच में मौजूद है। क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया है? जो वो बहुत निंदनीय है और वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के विरुद्ध जो SC/ST का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो समाज के हकों की और आरक्षण ख़त्म करने की कगार पे हैं। ये वो पूरा का पूरा जो मनुवादी लोग हैं वे पूरा का पूरा हमारा आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं। इस मुहिम में हम सड़क से और संसद तक इसकी लड़ाई को लड़ेंगे और अगर हमें जेल भरो आंदोलन भी करना पड़ा, जहां समाज का पसीना पड़ेगा वहां हमारा खून पड़ेगा, हम इस मुहिम को जारी रखेंगे और लगातार जारी रहेगा। यहाँ पे आए सभी हमारे समाज के सम्मानित साथियों का तहे दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं कि समाज की इस मुहिम में आप अपना जो कीमती समय छोड़कर आए हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए, तो उन सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। तो क्या लगता है, हो सकता है फैसला पलट सकता है? क्यों नहीं पलटेगा? SC/ST पहले जो SC/ST वाला मामला था जब पलट गया था, तो तब एकता में बल होता है। हम एकता के साथ एकता का परिचय देंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे। देखिए युवा भी हमारे बीच में लगातार जुड़ रहे हैं, युवाओं से भी जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि युवा ही जो है देश की रीढ़ बताई जाती है। क्या लगता है SC/ST का आरक्षण के मुद्दे पर? आप सभी भाइयों को जय भीम। SC/ST का जो मामला है बहुत ही गलत हो रहा है हम लोगों के साथ में, और यहाँ पे जितने भी लोग बटले हो रहे हैं किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, यहाँ पे ओनली समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। और जो लोग मतलब जैसे कि युवा हैं हमारे, ये भाई हैं, मतलब सभी दल के लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। और जहाँ तक उम्मीद है ये बड़े स्तर से हमारा आंदोलन किया जा रहा है और हमेशा अगर कोई भी ऐसी बात होगी, अगर किसी भी मुद्दे पे हमारे संविधान खतरे में आएगा तो हमेशा हर मुद्दे पे तो तगड़े उस पर आंदोलन किया जाएगा। और यहाँ से हम लोग इकट्ठा हो गए, अभी घंटाघर चौक पे जाएंगे, वहाँ पे हम लोग अभी बंद करेंगे जो भारत करने का वो आह्वान किया गया था, उस पर कोई भी वो नहीं किया गया। ना प्रशासन सही तरीके से कर रहा है, ना कुछ भी चीज़ बंद नहीं हो रही है, सब चीज़ चल रही है। तो इसलिए हम लोग इकट्ठे हुए और यही भाई साहब मतलब सारे इकट्ठे हुए, ये लोग अभी बोल देंगे, आप सभी से वाइट लीजिए, सबके अलग अलग से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए सहारनपुर के उत्तर प्रदेश में हम लोग यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मौजूद है और जहाँ पर युवाओं के द्वारा एक घोषणा की जा रही है कि कुछ भी बंद नहीं हो पा रहा है और इनका प्रयास ये लगता है कि सहारनपुर के अंदर तमाम जो है सामाजिक और जितने भी ट्रांसपोर्ट वगैरह, जितनी भी परचून की दुकानें वगैरह हैं, सबको इनके द्वारा लॉक करने का भी लगभग मेरे अंदाज से प्रयास किया जा रहा है। तो और उसे भी हम लगातार जानने का प्रयास करते हैं। हमारे बीच में बहुत भीम आर्मी के साथ भी बीच में मौजूद है। क्या लगता है आरक्षण के मुद्दे पर? मैं थोड़ा माफी चाहूँगा। सागर भाई जी, क्या लगता है आरक्षण का मुद्दा जो चल रहा है पूरे देश के अंदर आग लगी हुई है आरक्षण के मुद्दे पर? देखिए बार बार ये सरकार हमारा आरक्षण पर हमला कर रही है, बार बार हर बार आरक्षण पर हमला कर रही है। जो 21% है हमें कोटा कम से कम वो आप पूरा तो दे दो। आप जब प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं तो आरक्षण बचेगा कहाँ? आप पूरा प्राइवेट कर रहे हैं, पूरा सेक्टर प्राइवेट कर रहे हैं, हमारे बच्चों को नौकरी कहाँ लगेगी? और दूसरा आप क्रिमिलियर कर रहे हैं। अगर SC समाज का कोई DM बन गया, SDM बन गया, अब उन्होंने बनना शुरू कर दिया, जज तक बनने लग गए, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। आप कह रहे हैं कि आपका एक बच्चा नौकरी लग गया, आपको और बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ ये SC समाज है पूरा, इधर दिखाइए कैमरा, ये इनके अंदर रोष है, गुस्सा है। जब इनके हक और अधिकार खत्म करने की बात होगी, एक बात ध्यान रखिए, ये डॉक्टर अंबेडकर, फूले साहू पेरियार के बच्चे हैं और ये कोई माफीनामा नहीं लिखेंगे। ये सड़कों पर उतर करके अपना आंदोलन करते हैं और करेंगे। 2 अप्रैल 2018 हम दोबारा नहीं दोहराना चाहते। अगर हम एक चीज़ ध्यान रखिए, हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, पूर्णतः ये जो हमने परमिशन है मेरे पास इस प्रोग्राम को करने की, हमने संवैधानिक दायरे में रहकर सभी बच्चों को ये कहा है, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये जो आज का भारत बंद है, हम संवैधानिक रूप में अपने साथियों को सड़कों पर लेकर के इस आंदोलन को कर रहे हैं। सारे सरकार इनडायरेक्ट रूप से कार्य कर रही है या फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से? देखिए ये सरकार की मंशा है, सरकार पूरा एक सह पे हो रहा है। आप ये देखिए, जब
यहाँ लगातार आरक्षण पर हमले हो रहे हैं। और जब जब आरक्षण पर हमले होंगे, एक मैं आपको अपनी 4 लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ। आरक्षण अधिकार हमारा, ये मंजीत सिंह अवतार हमारे जो बहुजन कवि हैं उनकी 4 लाइनें आपको सुना रहा हूँ। आरक्षण अधिकार हमारा, हमने कीमत चुकाई है। आरक्षण अधिकार हमारा, हमने कीमत चुकाई है। मेहनत का ये फल मिला, खैरात ना हमने पाई है। और आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी। आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी। सदियों से हमने खाई है, तुम भी जूठन खाओ जी। आप सुदामा कोटा के नाम पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWR 10% कोटा उन्हें दे रहे हो। आप ये देखिए, हमारा जो कोटा है कम से कम उसे तो पूरा करिए। कोटे के अंदर कोटा कर रहे हैं आप भाइयों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बहुजन समाज सड़कों पर उतर गया है बल्कि, और इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। पूरे भारत बंद का असर पड़ेगा। अच्छा सागर भाई, जैसे कि ट्रांसपोर्ट भी जो का तू है और सारा मामला जो का तू चल रहा, तो भारत कैसे बंद हो पाएगा फिर? देखिए, हमने कहा है अभी जो हमारा ये भारत बंद का है पूर्णतः संवैधानिक है। हमारे जहाँ भी साथी है, जहाँ जहाँ है, इस बंद का असर दिखेगा जी। तो क्या लगता है कि EWS का जिस प्रकार से इन्होंने बिना किसी जांच पड़ताल किए कोटा दे दिया गया, फिर SC/ST के अंदर कोटे के अंदर कोटा दे दिया गया, कहीं लगता है कि सरकार इसमें कहीं ना कहीं घुसपैठी का कार्य कर रही है? देखिए, ये मैंने आपको बताया, ये सरकार की मंशा से हो रहा है। सरकार चाह रही है सुदामा कोटा 10% बांट रही है ब्राह्मणों को। अच्छा, सरकार तो एक तरफ ये भी कहते हैं कि हम इसके बारे में विचार करेंगे, ये नहीं लागू हो पाएगा, और जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर भैया लागू हो गया है, और यूपी में भी लागू कर रहे हैं। बहुजन समाज के अंदर, इस समाज के अंदर रोष है, गुस्सा है, तभी आप देख सकते हैं ये लोग सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं। जब आरक्षण के साथ छेड़छाड़ होगी, आरक्षण हमें ऐसे नहीं मिला है। बाबा साहब के 4 बच्चों की कुर्बानी है ये आरक्षण, और इस आरक्षण को हम ऐसे नहीं जाने देंगे जब तक हम जिंदा हैं। तो आरक्षण अपना संवैधानिक अधिकार है ना? बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है। और उसे लगातार जानने का, सभी लोगों से यहाँ पर बारी बारी से बात करने का प्रयास करते हैं कि क्योंकि लोगों के अंदर बड़ा गुरूर और बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात को बड़ी बेबाक तरीके से सभी लोग रख रहे हैं। क्योंकि आरक्षण कोई खैरात में मांगी हुई कोई भीख नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार आपका अपना है, और आरक्षण हमारे एक प्रतिनिधित्व को नियुक्त करता है, जिसके आधार पर हम सभी लोग अपना अपना स्थान सामाजिक दायरे में अपना स्थान प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो निर्णय दिया गया है, इसके खिलाफ जो है बहुजन समाज के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने को लगातार मिल रहा है। और उसे हम लगातार जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे बीच में बहुत युवा साथी यहाँ पर मौजूद है, सभी से जानने का बारी बारी से प्रयास करते हैं। राजपाल अंबेडकर जी है, जो कि पूर्व में इंस्पेक्टर भी रहे हैं, उनसे भी हम लगातार जानने का प्रयास करते हैं। वो भी हमारे बीच में जुड़ने जा रहे हैं, राजपाल सिंह अंबेडकर जी, क्योंकि इनके द्वारा भी लगातार संवैधानिक दायरे में रह करके कई बार सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात को बेबाक तरीके से रखा गया। अंबेडकर जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ युवा शक्ति को सबसे पहले जय भीम करता हूँ, और यहाँ पर बहुजन समाज के जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, विशेषकर कांशीराम जी, बाबा साहब रैदास जी को नमन करते हुए इस जो जनशक्ति है, आप थोड़ा सा इधर बोल दो, हमें ये बंटवारा जो आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हमारी लड़ाई संविधान को जो सुप्रीम कोर्ट ने बंटवारा किया आरक्षण का, प्रधानमंत्री ने कराया है। अब हम इसके विरोध में हम अलग देश की मांग करते हैं। हमें धन धरती बराबर जितनी आबादी है, जब तुमने आरक्षण बांटा है तो हमें देश भी दे दीजिए, जहां हमारी बेटियों के साथ रेप नहीं होगा, जहां हमारे दूल्हे घोड़े से नहीं उतारे जाएंगे, जहां हमारे जाने से मंदिर पवित्र नहीं होगा। हमें अलग देश की मांग करनी है, अलग देश चाहिए हमें, और कानून के दायरे में हम अलग देश की मांग करेंगे। क्योंकि कितना अपमानित होना पड़ रहा, कितना जलील होना पड़ रहा। यहाँ पर भारत सरकार डायरेक्ट IPS IAS भर्ती कर ले रही है, लेकिन आरक्षण के नाम पे कुछ नहीं दे रही हम लोगों को। मैं क्या जरूरत है कि हम ही लोग समाज धरने पे उतरते, प्रदर्शन करते? 70 सालों से हम ही लोग क्यों करते आ रहे हैं? क्योंकि हम बाबा साहब की कौम है, बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे। बाबा साहब भी कहते थे कि जाओ